है कि नहीं? कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो शास्त्र में क्या गलत लिखा है? नहीं, शास्त्र में सब कुछ सही लिखा है, लेकिन हमारा जो दृष्टि है, हमारे जो आंखें हैं, वो वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं, ये बहुत महत्व रखता है। तो इसका अर्थ क्या हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका अर्थ हमारी आंखें, हमारी जो अंतर्दृष्टि है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर उसको देखना है, उसको एहसास करना है, तो क्या चाहिए हमारी आंखों में? ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संता सदैव हृदयेषु विलोके। कि हमें क्या चाहिए? हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लगाया हुआ होना चाहिए। अभी माताएं लोग तो बहुत बार अंजन लगाती है, लेकिन क्यों वो अंजन से काफी नहीं, काम बनने वाला नहीं। कौन सा अंजन चाहिए हमारे आंखों में? प्रेम का अंजन चाहिए, प्रीति चाहिए उसके अंदर में, किसके प्रति? भगवान के प्रति। लेकिन तब हम वस्तुओं को जैसे है वैसे देख पाएंगे, है कि नहीं? उनका मूल स्वरूप में, नहीं तो फिर बाह्य स्वरूप उसका देख पाएंगे। तो बोलते हैं कि सही में भगवान का धाम ऐसे होता है क्या? यहाँ आने पर जो लाभ मिलता है वो सही में मिलता है क्या? 100% मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ, सच घटना बताता हूँ। पंढरपुर जो धाम है, ये मीरा नरसिंहपुर, यहाँ प्रत्यक्ष भगवान नरसिंह देव है। तो ये जो धाम है, वृंदावन जैसे धाम है, यहाँ का विशेषता होता है। मैं आपको पंढरपुर के बारे में सुना देता हूँ। तो पंढरपुर में कहा जाता है कि नामदेव जी महाराज का मठ है। आप लोग कई, मैंने कल बताया था, गए आप लोग कोई नामदेव जी का घर में? नहीं गए ना? नहीं गए। तो नामदेव जी महाराज और उनके और एक मित्र थे, जिनका नाम था पारस भागवत दास महाराज। तो ये जो पारस भागवत दास महाराज है, वो भी बड़े भक्त थे। और नामदेव जी तो पूछिए मत, वो तो थे ही भक्त। लेकिन क्या हुआ, नामदेव जी महाराज जो है वो बाहर गए थे कुछ भिक्षा करने के लिए, और उनका घर में कुछ चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी ऐसे कहते हैं। तो फिर हुआ क्या कि उनकी जो पत्नी है और जो पारस भागवत दास महाराज जी है, उनकी पत्नी, वो दोनों फ्रेंड थी, सहेली थी। तो ऐसे ही चंद्रभागा में मिले एक दिन। मिलने के बाद वो एक दूसरे, सहेलियाँ मिलती है तो क्या करती है? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी सास क्या बोल रही है, तुम्हारी सास क्या बोल रही है, यही होता है। तो ऐसी चर्चा उनकी चलने लगी। तो उन्होंने बताया अपने घर का हाल, ऐसे ऐसे है, प्रभु जी हमारे गए हैं भिक्षा करने के लिए। तो बोली, आपको इतना श्रम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बोली, ऐसे कैसे, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया, मेरे पास, हमारे प्रभु जी के पास में एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर है। तो उसको तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा चमत्कारी पत्थर था। तो बोले, ये पत्थर ऐसा है चमत्कारी, इसको लोहे को लगाने पर सोना बना देता है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलते, ठीक है, मुझे दे दो थोड़ा उधार कुछ दिन के लिए। तो बोलते, ठीक है। वो लेकर आती है और ये नामदेव जी महाराज का जो पत्नी है उसको देती है। वो देने के बाद में वो अपने घर में जाती है, 2-4 लोहे के पड़े रहते हैं टुकड़े, तो उसको लगा देती है, वो सोना बन जाती है। तो वो उसको सोना बना देती है और पत्थर को भी अपने पास में रख लेती है। और उसके घर में जो भी कमी है किसी चीज़ की, खाने पीने के सारा सामान लेकर आती है और बहुत सुंदर भोजन बनाती है। तो नामदेव जी महाराज बाहर से चले आते हैं घर में, बहुत थके रहते हैं, ऐसा ही धूप का समय रहता है। तो इधर आने के बाद में घर में देखते, जो भोजन लगाती है, प्लेट लगाती है, तो इतना सुंदर प्रसाद उनके सामने आ जाता है। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो भिक्षा करने के लिए गया था, घर में कुछ भी नहीं था, और ये सारा चीज़ें कहाँ से आया? तो थोड़ा इधर उधर देखने लगी उनकी पत्नी। लेकिन कई बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मेरी एक सहेली है, उसने एक पत्थर ला के दिया है। वो पत्थर लोहे को स्पर्श करने के बाद सोना बना देता है। जैसे बोलने के बाद में नामदेव जी बोले, कहाँ है वो पत्थर? वही सारी समस्या की जड़ है। पहले हम बड़े खुश थे। जो साधु प्रवृत्ति के लोग रहते हैं ना, उनके पास कुछ रहेगा या नहीं रहेगा,
वो हमेशा खुश रहते हैं, समझ गए। लेकिन सांसारिक बुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी परेशान रहता है, होगा तब भी परेशान होता है, ठीक है। तो नामदेव जी बोलते हैं वो पत्थर लेकर आओ, तो समझ जाते हैं और वो पत्थर वो लेकर आते हैं, उनके हाथ में देती है और वो पत्थर लेकर नामदेव जी क्या करते हैं, फेंक देते हैं चंद्रभागा में। अभी गया पत्थर चंद्रभागा में, गई भैंस पानी में तो चंद्रभागा में उसको फेंक देते हैं। तो 2-4 दिन निकल जाते हैं, तो वो जो पारस भागवत दास महाराज जी है, उनकी पत्नी एक बार मिलने के लिए आती है। तो अभी उनके घर में भी शॉर्टेज चल रहा है, बोलती है वो पत्थर का है, मुझे दे दो। तो पत्थर जैसे ही मांगते हो, बोलते पत्थर आगे पीछे इधर उधर करते हैं, बोलते मेरे पति ने उसको फेंक दिया चंद्रभागा में। तो अभी तो आपको मालूम है कि किसी ने किसी को दे दिया और वो रिटर्न नहीं दे रहा है तो समस्या बढ़ जाती है। तो दोनों में ऐसा झगड़ा चालू हो जाता है, ऐसा झगड़ा चालू हो जाता है कि रुकने का नाम नहीं लेता, बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते एक दूसरे के ऊपर में। और होता क्या है, फिर नामदेव जी भी आ जाते हैं और झगड़ा, क्योंकि ये दोनों के पास चला जाता है, पारस भागवत दास महाराज उनके पास ही आते हैं, दोनों आ जाते हैं झगड़ा छुड़ाने के लिए। जब झगड़ा छुड़ाने के लिए आते हैं तो नामदेव जी महाराज को वो जो माता जी है पारस भागवत दास जो महाराज है वो कुछ नहीं बोलते, वो तो शांत रहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू रहती है, तो वो उनके साथ झगड़ा करने लगती है। उनको बोलती है क्या है आपके ऊपर कृपा करने के लिए हमने एक चीज़ दे दिया और आपकी पत्नी ने वो आपके घर में रखा और आपने उसको फेंक दिया, ये अच्छी बात नहीं है, आप कैसे व्यक्ति है। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, नहीं वो मेरा पत्थर मुझे वापस चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है मैं देता हूँ आपको, वो जाओ चंद्रभागा में वहाँ से लेकर आओ रेती, क्या बोलते हैं, रेती लेकर आओ मुट्ठी भर। तो इसे बोलने के बाद क्या महाराज आप हमको पागल समझे क्या, ये रेती लेकर क्या करेंगे। तो बोलते हैं आप लेकर तो आओ। तो रेती लेकर आते हैं और नामदेव जी अपने हाथ में लेते हैं और उसको फिर देते हैं, बोलते ये रेती ले लो और आप लगाओ किसी भी लोहे से, ये सोना बना देगा। तो थोड़ा हक्का बक्का हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, कैसे हो सकता है, हमारा पत्थर तो पूरा चमक रहा था, ये तो पूरा रेती है, तुम करके देखो। तो वो जो रेती है वो लोहे को स्पर्श कराती है, तो तुरंत उस लोहे को सोने में बदल देता है। बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं एक घटना इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवान का जो धाम रहता है, वो जो बड़े उच्च कोटि के जो वैष्णव भक्त लोग रहते हैं वही उसको देख पाते हैं, वही उसको समझ पाते हैं, वही उनके पास में वो सामर्थ्य रहता है। लेकिन वो घटना होने के बाद में पारस भागवत दास महाराज उनको कोई टेंशन नहीं है, पत्थर गया गया। अभी नामदेव जी ऐसा नहीं किया कि वो ढूंढने के लिए गए पत्थर, नहीं, अभी उनका मोह छूट गया। इनका उनकी जो पत्नी थी दोनों की, और पहले से जैसे शांति से रह रहे थे वैसे रह रहे। कहने का अर्थ है कि धाम बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें बहुत पावर रहता है। आप लोग अभी यहाँ आए और धूप में आप लोग बैठे, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत धूप लग रहा है, सुनने में भी कैसे है, सुनने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आता है कि नहीं, क्योंकि धूप या परेशानी रहता है, बहुत पसीना आता है, इधर नीचे अभी गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर सहन कर लीजिए मुझे। तो ये है धाम की विशेषता। तो अभी ये जो स्थान में हम लोग बैठे हैं ना, ये पूरा एक पहाड़ी है, ये बिल्कुल दो नदियों के बीच का स्थान है। अभी ये जो गली जा रहा है, आप सीधा जाएंगे नीचे, दोनों का संगम है, दो नदियों का। ये मीरा नदी है, ये पूना के पास से आया है, उसका सोर्स है पूना के पास। और ये भीमा नदी है इस साइड, ये भीमा शंकर से आता है। ये दो नदी का यहाँ पर संगम हुआ है और बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग यहाँ पर आकर तपस्या किए हैं। ऐसे बताया जाता है, आप लोग को मालूम होगा, महाराष्ट्र में एक बड़े महात्मा थे जो बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, जिनका नाम था रामदास स्वामी महाराज। जानते हैं आप सब लोग? हाँ, रामदास जी स्वामी जो शिवाजी महाराज के भी गुरु थे। और रामदास स्वामी महाराज जब पंढरपुर से पाली जाने के लिए निकले तो यहाँ पर आके रुके। यहाँ बहुत समय आकर उन्होंने ये जो नरसिंह भगवान है ना, इनका पूजा किया उन्होंने, यहाँ पर भजन साधन तपस्या किए। ऐसे 2 बार घटना हुआ, 2 बार यहाँ पर आए हुए, 1553 के आसपास की बात है।
तो ये महाराज जी यहाँ पर आए थे और कहा जाता है कि साक्षात सारे वैदिक शास्त्रों के जो साहित्यिक अवतार है व्यासदेव महाराज, व्यास मुनि भी यहाँ पर आके तपस्या कर चुके हैं इस स्थान पर। और कहते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो मंदिर है बहुत बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 1500 साल पुराना। जो विजयनगर साम्राज्य के राजे महाराज थे वो लोग भी यहाँ पर इधर बहुत सेवा दिए हैं। तो उनका परंपरा में बहुत सारे महात्मा लोग इसको सेवा किए, इस भगवान नरसिंह देव का। तो यहाँ नरसिंह देव कैसे आए इस स्थान में, आप तो जानते हैं अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से भगवान नरसिंह देव की लीलाएं घटती है कि अलग अलग कल्पों में। तो नरसिंह देव का मूल स्थान कहाँ है? मुल्तान। मूल स्थान मुल्तान, मेन उसका मुख्य नाम है मुल्तान, पाकिस्तान में है अभी, पहले अखंड भारत में था, है कि अभी और कुछ समय के बाद और 2024 और 2025 और 26 30 हो जाएगा तो योगी जी आएंगे तो फिर भारत में आ जाएगा। तो मूल स्थान उनका है। तो फिर ये जो स्थान है, आप भागवत का कथा जानते, प्रहलाद नरसिंह का, जब हिरण्यकशिपु को मिलने के लिए नारद मुनि आए, जब नारद मुनि आए और वो नारद मुनि आते समय क्या कर रहे थे? भगवान का नाम गा रहे थे, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे अंदर में आए तो बहुत चिल्लाए जोर से हिरण्यकशिपु, अरे कौन है उधर? ये नारायण का नाम कौन ले रहा है? बंद करो इसका। बोलते बोलते नारद मुनि सामने आ गए। जैसे सामने आ गए फिर नारायण चुप करो, तुम उस दुष्ट विष्णु का नारायण का नाम मत लो, इनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा बोलने लगते हैं। बोलते कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, आप यदि फिर एक बार मुंह से नाम निकालेंगे तो आपको मार डालूंगा मैं। ऐसा बोलते तो नारद मुनि बोलते अच्छा आप मेरे को मारेंगे? बोलते ठीक है ट्राई करो। फिर हिरण्यकशिपु के पास में चंद्रहास नाम का एक तलवार था, वो चंद्रहास तलवार को निकाला और नारद जी के शरीर के ऊपर उसने चलाया। इतना तेजी से चलाया, चलाने के बाद पहली बार में वो तलवार जो है क्रॉस हुआ उनके बॉडी से, इधर से उधर पास हो गया करके। तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि को कुछ नहीं हुआ। नारद मुनि हंस रहे, नारायण नारायण चल रहे हैं। बोले फिर ट्राई करो। ऐसे 2-3 बार तलवार चला लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब बोलते हैं कि नरसिंह देव ने बोला, ये हिरण्यकशिपु ने कहा कि आपको ये ऐसा दिव्य शरीर, स्पेशल शरीर कहाँ से मिला, कैसे मिला? बोले आप जानना चाहते हैं? आप लोग को चाहिए ऐसा शरीर? तुमको चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल चाहिए। बोले क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक मंत्र जपना पड़ेगा। कौन सा? बोले नारायण। नारायण जैसे बोला इतना गुस्सा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, वो छोड़कर बताओ कुछ भी। तो बोले ठीक है, आपको फिर ऐसा शरीर तो नहीं मिलेगा लेकिन बहुत पावरफुल शक्तिशाली शरीर मिलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? दूसरा एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ब्रह्मा जी, ओम ब्रह्म देवाय नमः। मंत्र दिया, बोले जाओ तपस्या करो। गए तपस्या करने के लिए, लेकिन जहां पर वो तपस्या कर रहे थे वहां एक पेड़ के ऊपर में कोई बैठ के उधर में भगवान का नाम ले रहा। इन्होंने आंखें बंद कर दिए, तो जैसे ध्यान लगा ब्रह्मा जी का मंत्र, तब तक वो जो वहां पे जो पंछी बैठे थे तो वो बोलने लगे नारायण। इधर ये ब्रह्म बोल रहे ओम ब्रह्म देवाय, उधर से नारायण, ओम ब्रह्म देवाय नारायण। तो उन्होंने आंखें खोले, बोले इधर उधर देखना, अरे कौन है? बोल बार बार नारायण का नाम ले रहा है, बंद करो। थोड़ी देर शांत, पुनः उन्हें आंखें बंद करके फिर चालू, ओम ब्रह्म देवाय नारायण। इतना परेशान हो गया और अपना तक फिर उधर से जो नाम ले रहे थे पंछी, उनके पीछे दौड़े मारने के लिए। और फिर आए तपस्या करने के लिए ट्राई किए, लेकिन ध्यान नहीं लगा, छोड़ दिए, वापस आया और अपने अपने महल में कयादू से मिले। तो उनका यूनियन हुआ, तो साथ में आए रात में। और फिर आपको मालूम है फिर क्या हुआ? तपस्या के लिए फिर चले गए। बहुत समय तक तपस्या कर रहे थे। और इधर क्या हुआ? इंद्रदेव ने क्या सोचा कि चलो अभी, क्योंकि कयादू माता उस समय प्रेग्नेंट,
तो उन्होंने सोचा कि ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया है, इतना बदमाश है। हाँ, सोच लो अगर बाप ऐसा है तो बेटा कैसे होगा, बाप से बेटा सवाई होगा। तो चलो ये पैदा होने से पहले इसको मार देते हैं। तो फिर इंद्र आया अपनी सारी सेना के ऊपर साथ लेकर और बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया उन्होंने, हिरण्यकशिपु की राजधानी के ऊपर बहुत तहस नहस कर दिया और कयादु को पकड़ लिया। और कयादु को पकड़ कर ले जा रहे थे, तब नारद मुनि आए। और नारद मुनि आए और उनको बताया कि आप देखो, आपको मालूम नहीं है ये कयादु के गर्भ में बहुत बड़े भक्त हैं, आप उसको मारना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि भविष्य में कोई बड़ा ऐसा राक्षस पैदा ना हो, लेकिन तुमको मालूम नहीं उसके गर्भ में राक्षस नहीं है, बहुत बड़े नारायण के भक्त हैं। आप मारने के लिए आए, मारना चाहते हैं, लेकिन आप मार नहीं पाएंगे अगर चाहेंगे तो, क्योंकि भगवान फिर नरसिंह तो पहले ही प्रकट हो जाएंगे, हिरण्यकशिपु को मारने से पहले तुम्हारा ही काम कर देंगे, इसलिए प्रणाम करो और निकल जाओ। तो फिर नारद मुनि इंद्रदेव ने प्रणाम किया अपने साथियों के साथ, प्रार्थना की कयादु का उसके गर्भ का और निकल गए। फिर नारद मुनि कयादु को लेकर यहाँ पर, ये यहाँ पर नारद जी का आश्रम, या नारद मुनि रेगुलर यहाँ पर रहते, मतलब आप जहाँ बैठे हैं ना, ये बड़ा तपस्या का स्थल है। अभी आप धूप में सेक रहे हैं ना नीचे ऊपर से, तो आपका तप चल रहा है, आपको कृपा मिलने वाला है, बस सोइएगा मत और थोड़ी देर, नहीं तो बकरा आ जाएगा। तो यहाँ नारद मुनि का आश्रम बहुत सुंदर आश्रम था। तो फिर जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, मतलब प्रहलाद महाराज का बर्थ प्लेस है कि नहीं, कितना विशेष है, प्रहलाद महाराज का बर्थ प्लेस है। फिर प्रहलाद महाराज का स्कूल, यहाँ पे तो उन्होंने गर्भ में ही कथा जब सुनाए, उनको रोज सुनाते थे, तो प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर ही क्या बोलते थे, जब कयादु को नींद आने लगता था तो हुंकार बढ़े, सपोर्ट करते, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त किए, और उसके साथ साथ कहाँ पे, अहो बिलम में उनका एक पाठशाला उधर है, लेकिन वो पाठशाला किनका था, षंड और अमर्क, मतलब वो हिरण्यकशिपु का पाठशाला था। और उधर क्या पढ़ाया जाता था, सब आसुरी विद्या। मतलब हमारे स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, 2+2 4, लेकिन उधर क्या पढ़ाते थे, 10 देवता है, 7 को मार दिया बच गए कितने, 3, ऐसे पढ़ाया जाता था, पूरा उल्टा। तो नारद मुनि यहाँ पर गर्भ में ही प्रहलाद को इतनी सुंदर सुंदर भागवत की शिक्षाओं को दिए, तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर जन्म लिए तो बहुत सुंदर वैष्णव बन गए। और हर समय नारद मुनि उनको मंत्र ही दिए थे। कौन सा मंत्र था प्रहलाद महाराज का, ओम नमो, जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर क्या करते थे, ऐसे कहा है कि प्रहलाद महाराज उसके भी पहले यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत सारे यज्ञ किए, कई हजार यज्ञ, कुछ लोग बोलते 100 यज्ञ। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या किए, नरसिंह देव का मूर्ति बनाए और यहाँ पर पूजा की। आप अंदर में जाएंगे, मंदिर के अंदर में आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा पता नहीं है, बाद में जरूर देखिए, दिन भर मंदिर खुला है, पुजारी देवता बोल रहे हैं। तो अंदर में 2 विग्रह है, एक मूल विग्रह मेन सब सामने है, नरसिंह देव दिख रहे हैं, उनका पोजीशन जो है बैठने का, एक ऐसा उनका हाथ है और एक यहाँ पर कमर पर है। तो वे नरसिंह हैं और उनके साइड में, इस साइड में, शायद इस साइड में, आप थोड़ा देख लीजिए, अंदर जाने के बाद पुजारी को पूछेंगे बताएंगे। इस साइड में जो नरसिंह हैं बहुत ही खूबसूरत है, वो थोड़ा छोटे हैं ये वाले से। तो ये प्रहलाद के नरसिंह हैं और ये ब्रह्मा जी के नरसिंह हैं। तो ऐसे कहते हैं कि प्रहलाद ने वो नरसिंह को देखकर एक मूर्ति को बनाया। लेकिन क्या करते थे प्रहलाद महाराज ने, क्या किया, वो नदी में जाते थे, वो संगम पर, और वहां वालू का उन्होंने नरसिंह भगवान का मूर्ति बनाया।
इतना सुंदर बालू का मूर्ति बनाया, और वो रोज क्या करते थे, बालू का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे, पूरा अपना दिन सारा उसमें लगाते थे, इतना आनंद लेते थे पूजा में। और शाम को होने के बाद क्या करते थे, उसी मूर्ति को वो उसमें नदी में बहा देते थे, क्योंकि बालू बालू का मूर्ति है तो बहा देते थे। ऐसे हर रोज चलता था कई बार। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मूर्ति तो बनाया लेकिन जल्दबाजी में वो उस मूर्ति को विसर्जन करना भूल गए और वो वापस आ गए। दूसरे दिन गए मूर्ति बनाने के लिए, देखा तो कल का मूर्ति जो है विग्रह है वो ऐसे के ऐसे, और अभी वो पूरा सॉलिड हो गया। फिर उसी मूर्ति को प्रहलाद महाराज कंटिन्यू चालू किए पूजा करने, और फिर तब से लेकर आज तक अनेक राजा महाराजाओं की परंपरा में यह मूर्ति है, यहाँ पर इसकी पूजा होती है। बीच वाली है और साइड वाली कहती है कि मध्व संप्रदाय के आचार्य लोग के लाइन में ये यहाँ पर पूजा विधि चलाई जाती है। और ये जो दो नदी है नीरा और भीमा, तो पहले भीमा नदी, इसको भीमा क्यों कहा जाता है, तो भीमा इसलिए कहा जाता है जब भगवान शिव जी, शंकर जी त्रिपुरासुर का साथ झगड़ा किए, मतलब युद्ध हुआ और उसको मारे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहे थे। तो त्रिपुरासुर का वध करने के बाद में भगवान शिव जी बहुत मतलब क्रोध में थे, मतलब शांत नहीं हो रहे। जैसे नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मारने के बाद शांत नहीं हो रहे थे, वैसे भगवान शिव भी शांत नहीं हो रहे। पूरा उनका शरीर सब गर्म हो गया था, क्योंकि इतने गुस्से में थे। गुस्सा आने के बाद आदमी गर्म हो जाता है तो बहुत गुस्से में थे। तो बोलते हैं कि उनका शरीर से जो पसीना निकला, क्या उनका शरीर से जो पसीना निकला गर्म, वही है भीमा नदी। और वो बहुत भयंकर, उनका क्रोध जो था ना, गुस्सा जो था बहुत भयंकर था, तो इसलिए वो जो पसीना निकला उसका नाम क्या हो गया, भयंकर, भीमा, भयंकर से भीमा नाम। और ये भीमा शंकर से उसका सोर्स है, वहीं पर शिव जी आए। फिर आगे जाने के बाद में एक जगह है पंचगंगा बोलकर, पंढरपुर के ही एक इस साइड में है, उत्तर की तरफ। तो वहाँ पर वो जो नदी है जो बह रहा था, वो बहुत तेजी से बह रहा था, इतना भयंकर, उसके अंदर में साउंड होता था, बहुत सारे पत्थर वित्थर बहुत तेजी से चलते थे पानी के साथ में, और साउंड बहुत होता था। तो लोग स्नान करने के लिए बहुत डरते थे उस नदी के अंदर में। तो बोलते कि वहाँ पे शिव जी ने क्या किया, अपने हाथ से ऐसे रोका है उसको, नदी को। तो वहां पर 5 धारा बनी हुई है, लेकिन पानी होने की वजह से वो दिखाई नहीं देती। जब पानी पूरा उतर जाता है तो ब्रिज के ऊपर से आप देख सकते हैं, ऐसे धारा है नदी के बीच में। तो फिर बहुत सारे भक्तों ने भी प्रार्थना की है भगवान से, क्योंकि नदी बहुत तेजी से बहती थी। तो विठ्ठल जी को प्रार्थना की, कुछ लोग कहते भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को। तो भगवान क्या किए, बोले आप चिंता मत करो, मैं इस नदी को शांत करता हूँ। तो उस नदी को शांत रूप से बहने के लिए तो भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु नीरा नदी का रूप धारण किया। नीरा नदी का रूप धारण किया, और ये पूना के पास, मुझे याद नहीं उसका नाम, वो गांव का है, वहां से वो पहाड़ी से नीरा शब्द का अर्थ है जल, जल। उस नीरा जल के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गया, और उस नदी में आकर, उस नदी से यहाँ पर चंद्रभागा में उनका मिलन। तो यही वो नीचे स्थान है जहाँ पर हम लोग स्नान भी करेंगे। तो यहाँ आकर उनका मिलन। तो नीरा और भीमा। फिर चंद्र कहाँ से आया, तो चंद्रभागा तो पंढरपुर के पास में, चंद्र मतलब शिव जी के सर में है ना, ऐसा है, एक कॉर्नर और एक कॉर्नर। आप उधर देखेंगे जहाँ वो चंद्रभागा पंढरपुर को क्रॉस करता है, उधर ही एक शिव जी का टेम्पल है, उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा है। तो वहाँ एक शिव टेम्पल है, एक कॉर्नर, एक टॉप में। और फिर जो चंद्रभागा पंढरपुर को इस्कॉन मंदिर आप देखें ना, वो
ऐसा करके नीचे जाता है। वो कोने में दूसरे टोक पर एक शिव जी का मंदिर है। ऐसे दो जगह पर बहुत सारे लोग आकर उधर दर्शन करते हैं। पंढरपुर इस्कॉन के द्वारा पहले पंचक्रोशी परिक्रमा होता था 3 दिन का, तो 2-4 साल चला, लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया। तो ये है नीराभीमा के बारे में चंद्रभागा, तो इसलिए उसको नाम पड़ गया चंद्रभागा। चंद्रभागा आप समझ गए यहाँ के बारे में, 2 नदियों के संगम के बारे में। तो कहते हैं कि यहाँ जो चंद्रभागा है यहीं पर शांत हो जाती है, क्योंकि जब उसके अंदर में आकर नीरा मिल जाती है। तो और कितना समय है? और आधा घंटा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इनको धूप बहुत लग रहा है, माताएं लोग पीछे आ सकती है, बैठ सकती है। लेडीज फर्स्ट। वैसे भी माताएं लोग बहुत तपस्या करती है, चूल्हे के पास बहुत तपस्या करती है, गैस के पास। राम राम હવે બાકી રહ્યા કેમ છે? અરે રામ, અચ્છા યાત્રા કમિટી ક્યાં ગઈ? થોડી છત્રી મગાવી દો। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा जोर से बोलिए हरे कृष्णा। नरसिंह देव शायद जाने चाहिए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए जो तप है, तपस्या है, वो मनुष्य के लिए है। मनुष्य को ही तपस्या करना चाहिए। पशु पक्षी जो है, पंछी, वो तप नहीं कर सकते। और आप जानते हैं तपस्या से क्या होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो संसार में है उस हर व्यक्ति को जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उनको 3 चीज का कभी त्याग नहीं करना। यज्ञ दान तपश्चर्य पावनानि मनीषी। ये 3 चीजों को करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पहले यज्ञ करना चाहिए, बताया गया है। यज्ञ कौन सा करना चाहिए? जप यज्ञ। भगवत गीता में भगवान 11वें अध्याय में बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। जो जप यज्ञ करता है उसको फिजिकली वो पूरा बड़ा कुंड वगैरह लगाकर उसमें बहुत सारी आहुतियां डालकर, बहुत सारी संविधाओं को डालकर, घी डालकर यज्ञ करने की जरूरत है। करना बुराई नहीं है, कर सकते हैं जिनको संभव है, जिनके पास धन संपत्ति बहुत है वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो रहा है किसी को, और किसके पास साधन सुविधाएं नहीं है, तो उनको बैठकर क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस यज्ञ को करने से सारे यज्ञ सफल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, क्या पवित्र होता है? ये जप यज्ञ से
हमारा चित्त शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। और यज्ञ दान, हमारे पास धन जो है उस धन का सही उपयोग करना। जो भी भागवत धर्म का प्रचार जहाँ पर हो रहा है जिस संस्था में, उस संस्था को सहयोग देना। और वो जो प्रचार का जो क्रेडिट है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, कि जो इस संदेश को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, या जो दे रहे उनको सहयोग करता है। जैसे प्रभुपाद जी दिए, विश्व में जाकर इस कृष्ण भावना को लोगों में जागृत किए, उनको उसका दान दिए। तो इस प्रभुपाद को, जिनके पास धन है, वो खुद आकर प्रचार नहीं कर सकता है कि नहीं? तो जिसको इसके पास किस धन है, तो उस धन को ऐसी संस्था में देना चाहिए, पूजा पाठ में देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसका धन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी ये संसार में लोग क्या करते हैं धन कमाने के लिए, उल्टे पुल्टे बहुत सारे काम करते हैं, है की नाही? मराठीमध्ये म्हण आहे, 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचा मसाला। बहुत लोग करते रहते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसे कहा जाता है ऐसे ग्रस्त सदग्रस्तों को, उसमें से कुछ धन भागवत सेवा में, भागवत धर्म के प्रचार में लगाना चाहिए। जो प्रचार कर रहे हैं, जो भक्त लोग, वो जो कर रहे हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, उससे धन शुद्ध हो जाएगा। नहीं तो धन जो है वो क्या करेगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत कष्ट मेहनत कर रहे हैं और धन कमा रहे हैं, वही धन उसको डुबा देगा, उसके सारे परिवार को उसको डुबा देगा। इसलिए बहुत सही। तो आप लोग सब तो गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, तो आप लोग बहुत ऑलरेडी पुण्यात्मा है, सब लोग करते ही है। तो है? सभी गुजराती है, हाँ सभी गुजराती है। तो तीसरा चीज है यज्ञ दान और तप। और किसका, ये दो करना नहीं चाहिए। और तीसरा है त्याग नहीं करना चाहिए, तप, तपस्या का त्याग नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग पहले जैसे तपस्या नहीं कर सकते, है कि नहीं? पहले क्या करते थे तपस्या करने के लिए? ध्रुव महाराज को क्या बताया, उनकी माँ ने, भगवान कहाँ मिलते हैं? जंगल में। मैंने सुना है कि साधु संत लोग जंगल में जाकर तप करते हैं और भगवान मिलते हैं। तब ध्रुव महाराज छोटे बालक सबको छोड़कर जंगल में गए, और उन्होंने कितना महीने में भगवान को प्राप्त किया? 6 महीने में, रिकॉर्ड है। और एक महात्मा थे जिन्होंने उससे भी बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त किया, 1 सेकंड में, खटवांग महाराज। तो उनको पूछा गया कि आपको, क्योंकि वो देवताओं को मदद करते थे पृथ्वी से ऊपर जाकर असुरों के साथ लड़ने के लिए, दानवों के साथ। तब वो होने के बाद में, देवताओं का राज्य स्थापित होने के बाद में, उन्होंने कहा कि देवताओं ने आपको क्या चाहिए, आपने हमको बहुत मदद की है, क्या आशीर्वाद चाहिए? तब उन्होंने कहा कि मुझे, आपके पास 1 सेकंड बचा है, क्या चाहिए बोलो। अभी 1 सेकंड में आदमी क्या मांगेगा, है ना? कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन वो बहुत फास्ट में बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। तो बोलते कि उन्होंने 1 सेकंड में भगवान को प्राप्त किया, खटवांग। लेकिन प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न पूछा उनके शिष्य ने कि प्रभुपाद जी, ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, बराबर, और खटवांग ऋषि ने 1 सेकंड में भगवान को प्राप्त किया, क्योंकि उनके पास उतना ही टाइम बचा था। तो क्या कलयुग में हम लोग भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने आंसर क्या दिया होगा? प्रभुपाद जी बोले कि बिल्कुल 100% आप लोग भी भगवान को 6 महीने में, 1 दिन में, 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। आपको उसके लिए, ध्रुव महाराज जितना गंभीर थे, खटवांग महाराज देखो इतना 1 सेकंड बचा है उनके पास, उस मोमेंट में उनके मन में क्या विचार आएगा? अगर हमको 1 सेकंड दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, सोचो। हाँ, हम बोलेंगे कि सबसे पहले अभी थोड़ा धूप कम हो जाए, थोड़ा एसी चालू हो जाए, ऐसा बोलेंगे हम लोग। हाँ, अभी हम जहाँ बॉम्बे से आए तो हम अभी घर में बैठे होने चाहिए,
यहाँ से ट्रांसफर डायरेक्ट। लेकिन उन्होंने क्या कि एक सेकंड में उनके मन में विचार आया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो तुरंत प्राप्त की। तो बोले प्रभुपाद जी कि आप ध्रुव महाराज की तरह खटवांग ऋषि के द्वारा अगर आप उनकी जैसे आप गंभीर है कृष्ण को पाने के लिए, तो आप एक सेकंड में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा समस्या है, क्या समस्या है कि हम उतना गंभीर और उतना सीरियस नहीं है आध्यात्मिक। हरे कृष्ण, भगवान को पाने के लिए। तो इसलिए बोलते कि क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तपस्या करना चाहिए। पहले जमाने के लोग ऋषि मुनि, उनका आयु भी उतना होता था, 1-1 लाख, सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीवित रहते थे। उसमें से दुर्वासा जैसे ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि कितने समय तपस्या करते थे, कितने साल, 60-60 साल, 1000 साल तपस्या करते। लेकिन हमारे पास कितना टाइम है, कलयुग का आयु कितना है, 100 साल, लेकिन जीते कितने हैं, 60-70। 20 में ही बाल सफेद हो जाते हैं, 5 साल में चश्मा लगने लग जाता है, ऐसे हालत है। तो बोलते हैं कि बहुत कठिन है इस कलयुग में जंगल में जाना, है कि नहीं, क्योंकि जंगल ही नहीं रहे आजकल। एक जंगल था हिमालय में, और वो भी उधर इतने सारे लोग जाते हैं धूप में, और मई महीना में इतना भीड़ करते, सब गंदगी कचरा, फिर कभी कभी भगवान ऐसी बारिश लाते और सबको साफ कर देते, नहीं। तो कहने का अर्थ है कि पहले के जमाने में बहुत कठोर तपस्या हुआ करता था। घास खाकर ध्रुव महाराज कैसे के पानी पिए, है ना, लास्ट में तो हवा भी बंद कर दी, तभी जाकर भगवान मिले। लेकिन हमें क्या कलयुग में कहा जाता है ऐसा तपस्या आप लोग को जरूर नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा बॉडी उतना सामर्थ्य उसके अंदर है नहीं है, शक्ति है नहीं है। तो इसलिए कलयुग में कहा जाता है कि जस्ट आप बैठिए और भगवान का नाम लीजिए। ये वो पुराणों में एक श्लोक है, हाँ क्या है वो, भूल गया। अगर आप भगवान को प्राप्त किए हैं, भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो आपको तपस्या करने की क्या जरूरत है किसी को याद श्लोक, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर आप हरि का उपासना कर रहे, गौरांग महाप्रभु का, उनका नाम जप कर रहे, तो आपको तप करने की क्या जरूरत, मतलब इतने हिमालय में गुफाओं में जाकर बैठने की क्या जरूरत है। और यदि आप हरि का उपासना ही नहीं कर रहे, आप भगवान का पूजा नहीं कर रहे, उनका नाम जप कर नहीं रहे, तो फिर भी आपको तप करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे लिए इसलिए कहा जाता है कलयुग में कि क्या तप करना है, जस्ट नाम जप करना है। घर में बैठो, गृहे थाको वने थाको सदा हरि भजन। और घर में रहो, जंगल में रहो, वन में रहो, किधर भी रहो, आप सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, आप स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, तरुण है, तरुणी है, आप कोई भी है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ बैठे हैं ना, वहीं बैठकर क्या करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े योगा क्लब में जाकर सर नीचे पैर ऊपर, नाक में उंगली, कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, बस जप करना है, कीर्तन में नाचना है कि? क्योंकि देखो तपस्या जो है ना, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है, जिसमें अभी तुकाराम महाराज को जानते हैं आप सब लोग। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो को भी ऐसा बड़ा तपस्या नहीं किया। वो कौन सा तपस्या की है, भजन का तपस्या किया। वो भी गृहस्थ थे आप लोगों के जैसे, उनके भी बच्चे थे तुकाराम महाराज के, लेकिन उनको अलग तपस्या नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके घर में ही तपस्या के कारण थे। उनकी पत्नी का नाम जानते, आवली। तुमचे आवले आले का, तुमचे आवले आले कैसे? तो आवली, और उनके भैंस का नाम था मंगला। तुकाराम महाराज से ज्यादा वो भैंस से प्रेम करती थी।
देखो, गृहस्थी जीवन में माताएं लोग ज्यादा बच्चे और वो अपने पति से ज्यादा अपने वो सारे सामान रहता है ना, उससे ज्यादा प्रेम रहता है उनको। वो इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। और बाद में क्या हो जाता है, क्योंकि उनका हमेशा एक ही डिमांड रहता है। इसलिए देखो, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, पुरुष, तो पुरुष बूढ़ा हो जाता है तो उसको क्या हालत होता है देखो। वो हर समय अपना मुंडी कैसे हिलाता है, कैसे होता है ना ऐसे। पुरुष का ऐसे हो जाता है बुढ़ापे में 60-70 के बाद। और माता जी का क्यों जानते हैं? वो तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो जीवन भर वो पति को हर समय डिमांड रहता है, ये लाओ जी, वो लाओ जी, साड़ी लाओ, ये लाओ, बच्चों के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, सब लाओ लाओ लाओ। और वो परेशान होकर वो ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं, मनुष्य को अपने जीवन का सार समझ लेना चाहिए, किस लिए हमको भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। जो आप लोग के भाग्य से, आप सब लोग गुजराती है, आप लोग के भाग्य से आप लोग के पास धन संपत्ति, आपके पिछले पूर्व पुण्य पुण्य से, आपके माता पिता, आपके पूर्वज दान धर्म करने की प्रवृत्ति की वजह से ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, सुख सुविधा है, ठीक नहीं। लेकिन इसके अंदर में थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा ऐड करना चाहिए, तो हमारा गंभीरता कि ठीक है, अभी मुझे और एक ऐसा अच्छा लाइफ मुझे मिल जाए, नेक्स्ट लाइफ, एक हमला नहीं करना है कि नहीं। मुझे फिर से और एक जन्म मिल जाए, और एक सुंदर शरीर मिल जाए, मैं और भोग करता रहूं, नहीं। इसी जीवन में अभी जितना आयु बचा है, बस अभी इसके आगे और खाता नहीं खोलना है। तो इसीलिए बहुत गंभीरता से भजन करना है, थोड़ा थोड़ा तप करना है। वो तप क्या है? हरिनाम और ये 4 चीजों को पालन करना, जो प्रभुपाद जी बोले। तो तुकाराम महाराज भी ऐसे थे, उनका मेन कंसर्न था, कष्ट तो घर में सब जगह पे रहता है, किसको नहीं था। तुकाराम महाराज को कष्ट नहीं था, तकलीफ नहीं था, बहुत था। तुकाराम महाराज घर में बैठे भी रहेंगे ना, और कहाँ किधर भी बैठेंगे, अगर बाहर कहीं कोने में जाकर बैठ गए तुकाराम महाराज पेड़ के नीचे, सैकड़ों लोग जुड़ आ जाते थे उनके सामने, चारों तरफ बैठ जाते। तुकाराम महाराज कथा चालू, कीर्तन चालू। कोई मंदिर में जाके बैठ गए, उधर भी सैकड़ों लोग, घर में आके बैठ गए, पीछे पीछे लोग आ गए और चालू। ये रोज का था तुकाराम महाराज के घर में। तो एक दिन प्रवचन में ऐसे बैठे थे तुकाराम महाराज हॉल में, और ऐसे लोग आके बहुत बैठे थे। और हुआ क्या, उनकी पत्नी आके चिल्लाई, क्या है तुम लोग को, कुछ काम नहीं है, धाम नहीं है। मराठी में बोलो। सबको समझ में नहीं आएगा। कितने लोग मराठी जानते हैं? देखो, बहुत उधर कितनी माताओं को नहीं आता, इधर भी बहुत सारे लोग को नहीं आता। तुकाराम महाराज जब भजन करना चालू कर दिए, लोग इतने सारे आके बैठे, एवढे सगळे लोक येऊन बसले आहेत, आणि त्यांची बायको आली की याच्यामध्ये, गच्चीमध्ये आतले अंदर में रहता है ना, उस त्याच्यामध्ये आल्यानंतर तिने पाहिलं की काय रोजच चाललंय, इतने जोर से चिल्लाय, जो फार जोरात ओरडली, काय तुमचं चाललंय सगळं, रोज बघल तेव्हा असं काम नाही धाम, घरात बोंबलं तिकडे काम करत नाही, काय नाही, इथं येऊन काय करतो, रात्र दिवस टाळ पडत बसत, या माझ्या नवऱ्याला पण काय काम नाही। तो सारे लोग बहुत डर जाते हैं, और कई एक बार नहीं 2-3 बार इतना चिल्लाती है, एक बार चिल्लाकर जाती है, निघून येतो म्हणते बाहेर, थांबू नका माझ्या घरामध्ये, काम घरामध्ये आहेत। तुकाराम, वो सब लोग उठ जाते हैं जाने के लिए, तुकाराम महाराज बैठे रहो। क्या होता माहिती का, दूसरी बार फिर आ जाती है, गेलं नाही का तुम्ही, जावा की लवकर, का बसला इथे।
तुकाराम वो तो अभी खड़े हो जाते सब लोग, तो उठणे अभी तक ते उभे राहिले सगळेजण जाण्यासाठी. तो जाने वाले तब तो तुकाराम महाराज बोले, बैठे रहो यार, कुछ नाही आहे. ते मराठीमध्ये खूप छान बोलले त्याच्यावरती, की म्हणतात की बादल गरजते हैं बरसते नहीं, लेकिन माझी बायको है ना, वो गरजती भी और बरसती भी. और तब तक क्या किया उसने, वो नहीं जा रहे और अंदर में गई और एक मटका पानी का भर के लेकर आई ऊपर से, और ऊपर से पूरा महाराज जी के सर में डाल, पूरा खाली कर दिया. और फिर महाराज बोले, बादल क्यों गरजते हैं बरसते नहीं, मेरा ये बादल जो है ना वो गरजता भी और बरसता भी, देख लो. तो ऐसा नहीं कि तुकाराम महाराज इतने बड़े वैष्णव है, वो महान संत है और उनको कष्ट नहीं था, तकलीफ नहीं था. वो तो उच्च स्तर पर थे, लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ था उनका लाइफ में, है कि नहीं. बच्चों की हालत बहुत, हर समय बीमार पड़ते थे बच्चे, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन तुकाराम महाराज इन सारी चीज़ों को सहन किया. एक बार तो ऐसे बोला जाता है कि महाराज जी को उनके साथ में एक, उनके प्रवचन में हर रोज़ एक व्यक्ति आते थे. हर रोज़ आके बैठते थे, तो महाराज जी उसको बड़ा आशीर्वाद दिए और वो बोले कि महाराज जी चलिए हमारे घर प्रसाद के लिए, भोजन के लिए. तो बोले ठीक है मैं आता हूँ. और शाम को गए उनके घर, लेकिन उनका पत्नी है ना वो बहुत डर गई, बोली कि ये बाबा के पीछे यदि लग गया मेरा पति तो मेरा घर का सत्यानाश हो जाएगा, है कि नहीं. तो उसने सोचा कि देखो मैं आपको प्लान बनाती है, आने दो उसको, मेरा पति से उसका संबंध छूट जाना चाहिए, तो मेरा पति भी इसके पीछे टाल कूटते हुए निकल जाएगा. तो वो क्या करती है, तुकाराम महाराज जी आ जाते हैं उनके घर में, तो ऑलरेडी उन्होंने आधा घंटा पहले चूल्हे के ऊपर में ये रखा था, क्या मटका रखा था गर्म पानी करने के लिए, जो चाहती थी महाराज जी को स्नान कराने के लिए. इतना पानी उबला हुआ था, इतना पानी उबल रहा था. तो वो बोली, महाराज जी जैसे आए बोले महाराज जी आप कपड़े उतारिए, आप स्नान कीजिए. तो पानी ला के रखा था उसने. तो जैसे महाराज बाथरूम में बैठ गए तो उन्होंने पानी डालना चाहिए, इतना बड़ा बर्तन ला के पानी सब में डाल दिया उनके. आप सोचो इतना उबला हुआ पानी, उनका पीठ उसका छिलके निकल गए सारे तुकाराम महाराज जी. और तुकाराम महाराज जी क्या बोल रहे हैं, विठल 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 विठल, भगवान का नाम ले रहे हैं. समझिए, तो उनका जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन हमें भक्तों को इससे बहुत सीखना चाहिए. कितना भी कष्ट और कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन भगवान का आश्रय, भगवान का भजन कभी कम नहीं करना, कभी उसको छोड़ना नहीं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्योंकि देखो आपका इतना बड़ा ग्रुप है, मैं वैसे उस दिन बता रहा था कि सब लोग इधर आने वाले जो है आपके 400 लोग, उसमें से सभी लोग ऐसे नहीं आए हैं कि मुझे जाकर उधर 64 माला जप करना है, 16 माला जप करना है ना. कुछ लोग चलो हमारा इतना बड़ा ग्रुप जा रहा है, वो एक दूसरे के रिलेशन से चलो चलते हैं, ठीक ना, और घूम के आते हैं. भले मंदिर में दर्शन भी कुछ लोग नहीं किया, अरे क्या, कुछ लोग बाहर की मानसिकता से है, कुछ लोग का विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन आए हैं, है कि नहीं, भक्तों का संग करने के लिए आए हैं. तो धीरे धीरे उनको बड़ा कृपा मिलेगा भगवान का, है कि नहीं. मैं तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग सभी लोग 100% वही विचार वाले हैं, है कि नहीं. तो आते हैं लोग अलग अलग विचारों से, अलग अलग धारणा भाव लेकर आते हैं, ऐसे ही तुकाराम महाराज. लेकिन मेनली चीज़ क्या है कि हमें बड़ा शुद्ध भाव लेकर भगवान के धाम में निवास करना चाहिए, है कि नहीं, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा भजन कैसे हो और मुझे कैसे श्रवण करने के लिए मिलेगा भगवान के बारे में. क्योंकि जितना सुनेंगे हम संतों के बारे में, भगवान के बारे में, उतना हमारे अंदर में क्या होगा, प्रेम होगा. तो कई लोग अलग अलग विचार से आते हैं तो है. एक बार तुकाराम महाराज जी के प्रवचन में यहाँ से शायद अभी इधर से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा या थोड़ा ज़्यादा भी होगा, तो बेड़ापुर से आगे एक गांव का नाम है मालशिरस.
तुकाराम महाराज जी का जब तुकाराम महाराज जी जब उधर से आते थे ना, तो वो गांव में रुके थे तुकाराम महाराज। आप देखो कितना कथा की महिमा है, क्यों बार बार हमें सुनना चाहिए, सुनने में ज्यादा क्यों जोर दिया गया है, क्योंकि सुनने से ही इस कलयुग में क्या होता है, प्रेम आ सकता है भगवान के प्रति। उधर तो तुकाराम महाराज जी भजन करते थे, प्रवचन करते थे, हनुमान जी आके बैठे। आपको भी मौका मिलेगा ना, आपको जाते समय जब बस भी जाएंगे आप उस दिशा से, तो उधर जरूर जाइएगा। उधर हनुमान जी आए तुकाराम महाराज जी का कथा सुनने के लिए, और तुकाराम वो कथा सुनते सुनते उनको नींद लग गया होगा। आप में से किसी को नहीं लगा ना? तो उधर वो हनुमान जी बैठे हैं और ऐसे एक साइड में हो गए, उनको थोड़ा क्या बोलते उसको, झपकी लग गया, और उनका मूर्ति उधर वैसे ही है। आज भी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो महाराज जी के प्रवचन में एक आदमी आया, एक मतलब कि हजारों लोग बैठे रहते थे उनका प्रवचन में, लेकिन किस उद्देश्य से बैठे हैं ये भी बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं? तो बोलते हैं कि एक आदमी आके प्रवचन में बैठता था। सारे लोग प्रवचन में, कभी कभी महाराज जी थोड़ा लेट आ गए तो पहले लोग आके बैठते थे। जैसे अनाउंस हो गया कि आज महाराज जी प्रवचन में आने वाले हैं तुकाराम महाराज इस गांव में, तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जम जाती थी पहले ही, महाराज जी आने से पहले ही। तो कुछ लोग बीच में आ जाते थे, कुछ लोग लास्ट में आ जाते थे, और कुछ लोग प्रवचन चालू हो गया, जैसे महाराज आके बैठ गए उठ के निकल गए। जैसे कुछ लोग आधा प्रवचन हो गया उठ के निकल गए। कुछ लोग जैसे प्रवचन खत्म हो गया कि अपना बैठा हुआ चादर उठाया भाग गया। है कि नहीं? लेकिन ये एक ऐसा बंदा था कि वो पूरा लास्ट तक बैठा रहा। तो एक दिन क्या हुआ, इसका रहस्य किसी को पता नहीं चला, लेकिन एक दिन महाराज प्रवचन कर रहे थे और बहुत देर तक प्रवचन चला, और ऐसा प्रवचन उनका चला, सुबह के 4 बज गए। मतलब रात को चालू किए थे 10-11 बजे, सुबह के 4 बज गए। और जब महाराज सामने देखे तो उनके सामने कोई नहीं है, लेकिन प्रवचन चालू है, एक ही बंदा बैठा है। महाराज जी बोले, क्या कितना बड़ा भक्त है, आज तक मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा कि सारे लोग कब चले गए मेरे को भी पता नहीं, लेकिन ये बंदा इतना लास्ट तक बैठा प्रवचन में। कितना प्रेमी है भगवान का। तो उसको पूछे, तुम्हें इतना प्रेम कैसे है कथा में, तुम इतना कैसे श्रवण में तुम्हें रुचि है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप जहाँ पे खड़े हैं ना प्रवचन करने, उसके पैर के आपके नीचे मेरा गोदड़ी, मेरा चादर फंसा हुआ है, इसीलिए मैं घर बैठा हूँ। आप जैसे साइड हो जाएंगे मैं लेकर भाग जाऊंगा। तो ऐसा है कि आप जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं कि क्या आप मन में रखते हैं, है ना? तो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी जब रावण को मारे तो अगस्त्य जी उनको बताया कि आपका जो जहाँ से आपको तीर्थ आपको आगे करना है कंटिन्यू, तो आप चालू करो। रावण को मारने के बाद जब उनको भरत जी वगैरह सबको मिलने के बाद फिर रामचंद्र जी बताया जाता है कि यही से मेरा नरसिंहपुर से अपना यात्रा को कंटिन्यू किया। तो ये है यहाँ की ये सारी लीलाएं। तो आप बताइए अभी कि हम स्नान करने के लिए जाना है। हाँ, तो यही रुक जाते हैं हम लोग। स्नान का जगह है नहीं है ना? चंद्रभागा स्नान कराओ। तो इधर थोड़ा वो महाराज जी को बुलाइए, थोड़ा पहले तो गए हम लोग। हाँ, ये वो लई ना खाल ले
तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे मोहन रूप प्रभु जी की जो 2 दिन से हमारे लिए समय निकाल कर आ रहे हैं और इतनी सुंदर कथा हमें सुना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रभु जी के लिए, उसके स्वस्थ जीवन के लिए और उसके मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 और यहाँ पर हम प्रभु जी यात्रा लेके आए हैं बम्बई से। तो हमारे कई भक्त हैं जिन्होंने इसमें बहुत सुंदर सेवाएं की है, जिसमें हम हमारे संकीर्तन के गौर निताय हैं। तो उसके श्रृंगार की सेवा हमारे अदिति माता जी, सर्वज्ञ माता जी और उसकी पूरी टीम की ओर से हर रोज भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर होता है। तो हम सबसे पहले उनका महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 जोर से हरे राम और भी अनेक सेवाएं इस यात्रा में जैसे सुबह में भगवान की मंगला आरती के लिए श्रृंगार करना है, फिर आरती उतारना है, भोग लगाना है और व्यवस्था करना, कई प्रकार की सेवाएं है जिसमें हमारे सब राधा गिरधारी मंदिर के सब भक्त क्या, हम सब राधा गिरधारी जी के पंडे ही समझिए। सब रोज कोई हफ्ते में 1 दिन, कोई हफ्ते में 2 दिन, कोई हफ्ते में 3 दिन, कोई रोज अंदर विग्रह सेवा के लिए जाते हैं। तो ऐसे हमारे भक्त है राज तिलक प्रभु, दिशानाथ प्रभु, नीति निपुण प्रभु, पंकज प्रभु वेलावदर, बन्ने राधेश प्रभु, हमारा कृष्ण कन्हैया प्रभु, जीतूभाई मावाणी, स्मित कृष्ण प्रभु, रसिक मोहन प्रभु, मंजी प्रभु दरेड़, किशोर पीपड़ी, नवीन प्रभु भौतिक, प्रवीण भाणो, दिनेश प्रभु सुरका, આ બધા ભક્તોએ આ યાત્રામાં તન મન ધનથી બહુ સેવા કરી છે। અને સાથે સાથે અમારે સુરતથી નરેન્દ્ર હરિ પ્રભુ આવ્યા છે, જે करीबन 125 भक्तों को सूरत से लाए हैं। और यात्रा में हमारे पास बुकिंग की व्यवस्था नहीं थी प्रभु जी, तो उस प्रभु जी को कहा कि भी अब जगह नहीं है, तो बोले मैं अपने हिसाब से बाहर रूम लेकर उसको दे दूंगा, आपसे प्रसाद क्या कर लीजिए। उसको इतना उत्साह रहता है। तो अपने परिवार वाले को, संबंधियों को, जो भी मिले सबको लेकर आए हैं। तो इन सब भक्तों का हम एक बार प्रेम से महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा और फिर सबसे बढ़िया हमारी यात्रा में प्रभु जी हमारी संकीर्तन की टीम रहती है सबसे जोरदार। कल प्रभु जी हम निकले थे 4:30 बजे, हम लोगों को जाना था सुबह में मंगला के लिए, दर्शन के लिए। हम लोगों ने 4:20 को नरसिंह आरती स्टार्ट किया और फिर 4:30 बजे वहाँ से निकले कीर्तन करते हुए। और कई भक्तों को जल्दी दर्शन हो गए कुशल पट्टी करके। तो किसी को 10 बजे, किसी को 11 बजे, किसी को, तो हमारी संकीर्तन टीम थी उसको सबसे अंत में दर्शन हुए। करीबन 1:30 बजे हम लोग 1 बजे दर्शन करके निकले और फिर वो रमाबाई के विठल ताकपीठ, हाँ, उसके दर्शन करके तब तक 1:30 बजा था प्रभु जी। तो 9 घंटे तक हम लोगों ने कंटिन्यू, और वो भी क्या स्लो वाला नहीं, धुआंधार संकीर्तन किया। और जो मंदिर का जो हॉल है अंत में वहां पे पहुंचे तो पूरा हॉल तो नचा दिया, इतना जोर से कीर्तन हुआ। तो इसमें हमारे प्रभु जी हमारे पास 2 झंडे बजाने वाले हैं, और एक है कहाँ बलराम है, बलराम और आकाश प्रभु दोनों इधर आइए। हाँ, अमित प्रभु, बलराम क्या है, तो एक आकाश उसका नाम है, गुरु महाराज ने बलराम नाम दिया है, और ये अमित प्रभु है। क्या चाहिए, बलराम ने बोला हुआ है। हाँ प्रभु जी, इसने 4:20 को जैम्बे बजाना प्रारंभ किया था 1:30 बजे तक। आज सुबह में पूरे शरीर में बाम विक्स लगाकर उसको बैठाना पड़ा।
इतना गंगे बरत बजाए, इसको आशीर्वाद दीजिए आप दोनों को एक साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। 9 घंटा बजाए और इसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा है, लेकिन इसका नंबर ही नहीं आया। और विशेष प्रभु जी हमारे साथ 3 बच्चे थे, वेदांत, श्री અને ચૈતન્ય। क्या છે ત્રણેય છોકરા? અહીંયા આવો। हाँ प्रभु जी ये बोल रहा, मैंने सुबह में उसे कुछ पूछा तो बोले प्रभु जी आवाज नहीं निकल रहा है। क्यों? कल प्रभु जी इतना कीर्तन किया था, आज बोल नहीं पा रहा है इतना। उसने पूरे 9 घंटे तक, ये दोनों बच्चे 9 घंटे तक कीर्तन किए साथ में रहकर। तो इन लोगों के लिए विशेष आप दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल। इसको भी प्रभु जी, ये भी। हाँ तो आइए स्पेशल इन बच्चों के लिए हम भगवान नरसिंहदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि इनके जीवन के सारे विघ्नों को हर ले और इसको खूब जीवन में सुख समृद्धि भक्ति शक्ति प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के चरणों में एक बार विशेष महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 तो संकीर्तन में जो भक्त है हमारे श्रीनाथ जी प्रभु, जितेंद्रिय प्रभु, जिग्नेश प्रभु हड़ताला, और ये बलराम, राधा मोहन, नीलवर्ण प्रभु, अमित प्रभु, हसमुख भाई, स्मित कृष्ण प्रभु और ये बच्चे, ये सब हमारे संकीर्तन की टीम है। तो इन सब भक्तों के लिए हम एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और सबसे मुख्य प्रभु जी हमारे यात्रा के जो कमेटी है, यात्रा के स्तंभ, जैसे पृथ्वी के 7 स्तंभ है, पतिव्रता स्त्री है, गाय है,